हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं मीमांशा। हम पढ़ रहे हैं साइंस और साइंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हमने शुरू से बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है और जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने शुरू किया पोषण यानी न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण में हमने पादपों में किस तरह से पोषण होता है या कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये डिस्कस कर लिया है कि पौधे किस किस तरह से पोषण प्राप्त करते हैं। अब आज हमको पढ़ना है कि जीवों में यानी कि जंतुओं में, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, किस तरह से पोषण होता है। तो पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो जीव है या जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी आवश्यक प्रक्रियाओं, जैसे क्या बॉडी के अंदर डिफरेंट वाइटल फंक्शन चलते हैं, जैसे आपका हार्ट काम कर रहा है, आप लगातार आपके लंग्स काम कर रहे हैं, फेफड़े काम कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? जैविक प्रक्रियाएं या फिर वाइटल फंक्शंस। ठीक है, ये तो हो रहा है। साथ में जो आपकी बॉडी की एक्टिविटीज है, जैसे मैं बोल रही हूँ या फिर मेरे हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, इसके लिए भी क्या चाहिए आपको? एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए भी क्या चाहिए हमको? पोषण चाहिए। ठीक है, वैसे ही बॉडी को क्या करना है? वृद्धि करना है, ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी जिन भी चीजों से मिलती है क्या बोलते हैं उसको हम? भोजन। और भोजन किससे मिलके बनता है? तो पोषक पदार्थों से। क्या है? पोषक पदार्थ। और पोषक पदार्थों को ही क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स। और इन पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण या न्यूट्रिशन कहलाती है। तो न्यूट्रिशन के लिए क्या पढ़ेंगे हम भाई? जो फूड है ना, कि कौन कौन सा भोजन हम ग्रहण करते हैं और किस तरह से इसको ग्रहण करते हैं, ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप है, किस किस तरह से जीवों में न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, तो हमने पौधों की बात की। पौधे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर या उत्पादक होते हैं। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको हम? ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी। अब देखो, पौधे अपना भोजन खुद बना रहे हैं, हम अभी तक यही जानते थे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। लेकिन मैंने आपको बताया कि पौधे परपोषी भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब वो दूसरों पर भी निर्भर है। जैसे क्या? पैरासिटिक प्लांट्स थे, परजीवी पादप, मैंने बताया था कसकुटा, अमरबेल के बारे में, है ना। वैसे ही कुछ क्या थे? कीटभक्षी, जिनमें नाइट्रोजन की कमी है, वो क्या करते हैं? इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट को फैगोसाइटिस करते हैं। अब और कुछ जैसे सैप्रोफिटिक, मैंने बताया था फफूंद के बारे में, है ना, फंगस के बारे में, ये क्या है? सैप्रोफिटिक प्लांट है। इसके अलावा कुछ सहजीवी होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। तो ये किसकी बात हो गई? पौधों की बात हो गई। तो पौधों ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, साथ में हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, स्वपोषी और परपोषी होते हैं। लेकिन जो जंतु हैं ये अपना भोजन कभी नहीं बनाते, ये क्या हमेशा भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो जंतुओं में यानी एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन भी क्या है भाई? सोशल एनिमल है, सामाजिक जंतु है ना। तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स में, दोनों में क्या पाया जाता है? परपोषी पोषण। क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो किस न्यूट्रिशन पाया जा रहा है? हेटेरोट्रॉफिक। तो अगर हम बात करें किसकी? ह्यूमन बीइंग्स की, है ना, मानवों की या फिर जंतुओं की, तो क्या पाया जाता है भाई? हमेशा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसी को? विषम पोषी पोषण। क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण। इसका मतलब क्या है कि वो अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं है, किसी और पर डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए। क्या बोले इसको? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, क्योंकि भोजन क्या कर रहे हैं? जंतु ले रहे हैं दूसरों से, लेकिन इसका भी क्या है? कुछ तरीका होता है। जैसे पहले को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक, होलोजोइक। ठीक है, दूसरा क्या है? पैरासिटिक। और तीसरा क्या है भाई? सैप्रोफिटिक। ठीक है, अब होलोजोइक को ही बोलते हैं हम पूर्ण भोजी। क्या बोलते हैं? पूर्ण भोजी पोषण। होलोजोइक न्यूट्रिशन, पूर्ण भोजी पोषण। इसको क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और तीसरे को क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी पोषण या फिर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, 3 तरह के क्या हुए भाई? पोषण की विधियां हुई। क्या है ये? मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्या है भाई? ये विधियां हैं। क्या है? मेथड्स है, किस किस तरह से क्या करते हैं? जंतु भोजन को ग्रहण करते हैं। आपसे क्वेश्चन बनता है कि सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी जीव कौन से होते हैं, परजीवी जीव कौन से होते हैं, और पूर्ण भोजी
यानी कि होलोजोइक जीव कौन से होते हैं, ठीक है। अगर हेट्रो बोला मतलब सारे के सारे एनिमल क्या है, हेट्रो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा भाई, देखते हैं। जैसे देखो, पूर्णभोजी मतलब ऐसे जीव, पूर्णभोजी होलोजोइक ऐसे जीव जो अपना जो पूरा भोजन है उसको पहले ग्रहण कर लेते हैं। क्या करते हैं, उसका इंजेशन। आप क्या करते हैं, आपको भोजन चाहिए है ना, किसके लिए चाहिए, एनर्जी के लिए। क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे बॉडी के अंदर, है ना। आपका जो भी बॉडी का प्रक्रिया होता है, ग्लूकोज बनाना है आपको, आपके कोशिकाओं को, हर चीज कहाँ हो रही है, अल्टीमेटली हमारी कोशिकाओं में हो रही है। तो कोशिकाओं को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। हमने सेल चैप्टर पढ़ा है, उसमें देखा है कि किस तरह से कोशिकाएं इतनी एक्टिव होती हैं, डिवीजन करती हैं, डिफरेंट तरह के फंक्शन करती हैं। तो एनर्जी चाहिए होगी, कहाँ चाहिए, कोशिकाओं के अंदर। कहाँ से जाएगा, इस भोजन से। तो भोजन कैसा है भाई, ये तो पूरा का पूरा आप क्या खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं। तो ब्रेड से आपकी कोशिकाएं क्या एनर्जी ले लेंगी, नहीं। पहले क्या होगा, वो ब्रेड आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, फिर क्या करेगा, उसको तोड़ेंगे, डाइजेशन करेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे उससे, एनर्जी। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, मतलब पूरा पूरा भोजन पहले इन्वॉल्व कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ले रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। तो जब हम पूरे भोज्य पदार्थों को बॉडी के अंदर पहले ग्रहण करते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, इसको बोलते हैं पूर्ण भोजी पोषण। मतलब आप क्या किए हैं, पहले भोजन को पूरी तरह से ग्रहण कर लिए हैं, फिर उससे क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। तो क्या है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब क्या करें, पहले आप भोजन को ग्रहण कर लिए हैं, फिर क्या करेंगे, उससे एनर्जी लेंगे। अब देखो होलोजोइक कितने तरह का होता है, तो होलोजोइक का भी ना टाइप है। कौन कौन सा टाइप होगा भाई, देखो, एक तो क्या होंगे, जो क्या खाएंगे, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे। क्या खाएंगे, हरी सब्जियां। क्या बोलेंगे उनको, शाकाहारी। क्या बोलेंगे, शाकाहारी। और क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। तो हर्बीवोर ऐसे जीव हैं जो सिर्फ पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं ना, उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को। क्या बोले इसको, हर्बीवोर। क्या बोले, हर्बीवोर। हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, हर्बीवोर यानी शाकाहारी। क्या है ये, शाकाहारी। वैसे ही कुछ जीव क्या होते हैं, मांस को या दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो क्या बोलते हैं इनको हम, कार्निवोर। क्या बोलते हैं, कार्निवोर। या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, मांसाहारी। क्या बोलते हैं, मांसाहारी। और तीसरे क्या होते हैं, तो तीसरे होते हैं, एक हो गया हर्बीवोर, कार्निवोर, और तीसरे क्या होते हैं, ओमनीवोर। क्या, ओमनीवोर। इनको क्या बोलते हैं हम, सर्वाहारी। मतलब ऐसे जीव जो क्या है, पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, पौधे भी खाते हैं। तो क्या बोलते हैं इनको हम, सर्वाहारी। तो तीन तरह के क्या हुए, होलोजोइक न्यूट्रिशन हुआ। अब जब हम बात करेंगे इकोसिस्टम की, पारिस्थितिक तंत्र की, तो वहां भी हम बात करते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है। तो जो पौधे होते हैं क्या कर रहे हैं, भोजन को बना रहे हैं। क्या बोले उनको हम लोग, प्रोड्यूसर या उत्पादक। उसको खाने वाले हैं, यानी कौन है ये, होलोजोइक में जो पहला टाइप है, क्या कर रहा है, पौधों को खा रहा है, भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है। तो क्या बोले इसी को हम, हर्बीवोर यानी शाकाहारी। तो शाकाहारी है, यही क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। मतलब सीधे सीधे पौधों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। अभी तक पौधे क्या थे, उत्पादक थे। ग्रहण कौन कर रहा है, शाक को खाने वाले जीव, शाकाहारी जीव। तो क्या कहलाएंगे ये, प्राथमिक उपभोक्ता। समझ आ रहा है ना, उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करे। किसका उपभोग कर रहा है, पौधों का उपभोग कर रहे हैं। उससे पहले पौधे क्या है, उत्पादक है, सीधे उपभोग कर रहा है। तो पहले लेवल पे है ये, तो क्या बोले इसको, प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये जीव क्या हो जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर जो हर्बीवोर है, मतलब जो क्या कर रहे हैं, शाक भाजी खा रहे हैं, पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजों को खा रहे हैं। उसको अगर उस पूरे जीव को ही कौन कौन खा ले, दूसरे जीव खा ले। जो शेर है, शेर क्या खाता है भाई, हिरन को खाता है। हिरन क्या खाता है, घास। तो घास तो क्या है, प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। इसको खाने वाला यानी कौन, हिरन। हिरन क्या है, हर्बीवोर है, शाकाहारी है, लेकिन वो क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर है। अब हिरन को कौन खा रहा है, तो हिरन को खा रहा है शेर। तो लॉयन क्या हो गया, ये हो गया मांसाहारी। क्या है भाई, ये कार्निवोर तो है ही, लेकिन ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। जो पहला जो कंज्यूमर था, प्राथमिक उपभोक्ता था, उसको कौन खा लिया, ये शेर खा लिया। तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। तो क्या हो गया, कार्निवोर मांसाहारी क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। अब तीसरे होते हैं एक ओमनिव। अब इसी से, जैसे ये तो हो गया एक खाद्य श्रृंखला पूरी, क्या बोलते हैं इसको, फूड चेन। उपभोक्ता से मतलब उत्पादक से लेके अपघटन होने तक का जो सीक्वेंस होता है, क्या बोलते हैं इसको हम,
फूड चेन या खाद्य श्रृंखला आगे हम देखेंगे। तो जो जैसे कि उत्पादक है घास, घास को कौन खाया, मान लेते हैं कि टिड्डा खा लिया, टिड्डा मतलब ग्रास हॉपर, क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। टिड्डे को कौन खा लिया, मेंढक खा लिया, मेंढक मतलब फ्रॉग, ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। अब मेंढक को कौन खा लिया, सांप खा लिया, तो सांप क्या है, टर्सरी कंज्यूमर है, तृतीयक उपभोक्ता है। सांप भी क्या है, कार्निवोर है, तो वो क्या, और सांप को कौन खा लिया फिर लास्ट में, ईगल, पिकॉक, है ना, यानी मोर खा लिया या बाज खा लिया। तो ये कौन सा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टॉप कंज्यूमर, इनको खाने वाला और कोई नहीं है। जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर का जीव होता है, क्या कहते हैं उसको, टॉप कंज्यूमर, सर्वोच्च हारी, मतलब उसको फिर कोई नहीं खाता, सीधे क्या होते हैं, मरने के बाद वो अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोजर क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। तो कार्निवोर कई तरह के होते हैं, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे, टर्सरी कंज्यूमर हो जाएंगे, है ना। तो ये सब क्या हो गया, कार्निवोर का टाइप। अब एक होता है ओमनीवोर। ओमनीवोर ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। कौन है भाई एग्जाम्पल, इतना अच्छा एग्जाम्पल है खुद ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव क्या करते हैं भाई, हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, एग खाते हैं, तो ये सब क्या है, ये मांस है। साथ में हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे, सब्जियां, रोटी चावल भी खाते हैं। तो हम क्या है, शाकाहारी तो है ही, साथ ही मांसाहारी है, तो क्या बोलते हैं इसी को, ओमनीवोर। जैसे बियर यानी भालू, भालू भी क्या होता है, मांस भी खाता है और अनाज भी खाता है, तो दोनों क्या हो गए। जैसे डॉग है, कैट है, ये सब क्या है भाई, ओमनीवोर। तो ओमनीवोर या सर्वाहारी वे जीव होते हैं जो पौधों और जंतुओं दोनों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपको याद रखना है कि होलोजोइक पोषण मतलब पूर्ण भोजी पोषण, ऐसा पोषण जिसमें जो जीव है ये भोजन को पहले शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है, बाद में उसको तोड़ता है। मतलब फूड प्रोडक्ट को पहले क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा, इंजेस्ट कर लेगा। इंजेस्ट यानी क्या, अंदर लेना, इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। और इजेशन यानी कि ई जहां पे लगेगा, इजेशन मतलब क्या, बहिष्करण, शरीर से बाहर निकालना। तो पहले क्या किए, अंतर्ग्रहण किए, फिर बाद में क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, तो क्या बोले, इसी को होलोजोइक। ऐसे ही क्या होता है, पहले क्या कर रहे हैं, भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये तो हो गया क्या आपका शाकाहारी, ठीक। अब देखते हैं पैरासिटिक, ये आप नोट करते चलिएगा, साथ में आपका नोट्स बनते जाएगा, ठीक है। परजीवी। अब परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी मतलब पैरासाइट। मैंने आपको प्लांट में बताया, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड है, यानी अपने बॉडी के अंदर तो भोजन को ले नहीं रहे हैं और उसको डिकम्पोज कर नहीं रहे हैं, डिजेस्ट कर नहीं रहे हैं, पचा नहीं रहे हैं। पचा हुआ भोज्य पदार्थ है जो कोई और अपने लिए बना के रखा है कोई और जीव, उसको सीधे सीधे क्या कर ले रहे हैं, उसको यूज कर ले रहे हैं भोजन के लिए। तो क्या बोलते हैं इन्हीं को, परजीवी। जैसे आपके अंदर मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या करता है, आपके ब्लड को सक करता है ना, क्योंकि आपके ब्लड में क्या है, भोजन जो है वो क्या है, पचा हुआ है। डाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुंचता है, आपके ब्लड में पहुंचता है। ब्लड से क्या लेगा, न्यूट्रिशन ले लेगा। तो क्या है, मॉस्किटो भी एक पैरासाइट है ना, मच्छर क्या है, एक पैरासाइट। वैसे ही आपके सर में रहने वाले जो जू है, लाइस है ना, अब तो ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। जो लूस है या मंकीज, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, इनमें तो ये पाए जाते हैं। कुछ किन्नियां होती हैं, ऐसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो बॉडी से क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। ये भी कहाँ है, उसके बॉडी में रहते हैं, है ना, और वहां से जो भोजन है डायरेक्ट उसको यूज करते हैं। वैसे हमने प्लांट में देखा था, कसकुटा, अमरबेल, क्या पाया, उसमें सकर्स या चूषकांगो क्या करते थे, सीधे पौधों की शाखाओं में डालते थे ऐसे अपने सकर्स को, और वहां से पूरा न्यूट्रिशन को ले लेते थे, ठीक है। तो मतलब ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है, लेकिन कैसा भोजन, जो भोजन क्या है, पचा हुआ है, डाइजेस्टेड है, तभी क्या बोलेंगे उसको हम, पैरासाइट। अब पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक तो क्या एक्सो पैरासाइट, दूसरे क्या एंडो पैरासाइट। एक्सो पैरासाइट मतलब क्या, बाह्य परजीवी। क्या बोलते हैं इसको, बाह्य परजीवी, जो शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर नहीं रहता है, शरीर के बाहर नहीं रहता। कहाँ रहता है, इंडिपेंडेंट है या शरीर के बाहर लगा हुआ। जैसे क्या, जैसे जू क्या है, आपके बाल में प्रेजेंट है, आपके शरीर के अंदर तो नहीं है, लेकिन वो आप पे हैबिटाट यानी रहने के लिए भी आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सिर्फ भोजन के लिए नहीं, आवास के लिए भी वो आप पे क्या है, डिपेंडेंट है। लेकिन जो मच्छर है, मॉस्किटो, वो क्या है, इंडिपेंडेंट। वो कैसा है, यहाँ वहां घूमता है और जब उसको चाहिए होता है भोजन तभी वो आपको आके बाइट करता है ना। और कौन काटता है हमको, हमेशा एनाफिलीज, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वही आपको बाइट करती है ना। जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं, हरी जो प्लांट है, ग्रीन प्लांट्स, उसमें तो देखिए शाम के टाइम पे जब आप जाएंगे, अगर प्लांट को हिलाएंगे तो बहुत सारे मच्छर निकलते हैं। तो क्या है, ये सारे मेल एनाफिलीज हैं।
ये क्या करते हैं, प्लांट के जूस को सक करते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो ह्यूमन बीइंग के ब्लड को सक करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो एक्सोपैरासाइट वे पैरासाइट जो शरीर के बाहर स्थित है या शरीर में रहने के लिए भी और भोजन के लिए भी क्या है, डिपेंडेंट, जैसे खटमल हो गया, मच्छर हो गया, जू हो गया, इसका एग्जाम्पल है। वैसे ही होते हैं कुछ एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं हम अंतःपरजीवी। मतलब ये शरीर के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन, हमारे आंतों में प्रेजेंट होते हैं, वहां से जो भोजन पच रहा है, क्या होता है, छोटी आंत में भोजन पचता है ना, पाचन होता है, तो वहां पे जो डाइजेस्टिव फूड है उसको क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सीधा अपना भोजन उसी से ग्रहण करते हैं और अपना विकास करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताऊं आपको, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, हम कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे गट में पाए जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। क्या है भाई ये है टेप वर्म। क्या है, टेप वर्म। क्या बोलते हैं इसको, फीता कृमि। तो आपसे पूछा कि फीता कृमि या टेप वर्म किस तरह का एनिमल है, एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट, होलोजोइक। तो क्या बताओगे आप, होलोजोइक के अंदर, ये होलोजोइक नहीं है, क्या है ये, पैरासाइट है, यानी कि परजीवी जीव है और बॉडी के अंदर रहता है, मतलब एंडोपैरासाइट है, अंतःपरजीवी है। तो यही आपको याद रखना है, टेपवर्म क्या है, फीता कृमि क्या है, पूछा अगर आपसे फीता कृमि किस तरह का जीव है। ठीक है, और वैसे ये क्या है, एस्कैरिस। क्या है ये, एस्कैरिस। एस्कैरिस भी कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। क्या बोलते हैं उसको, एस्कैरियासिस रोग होता है। क्या होता है, इनके जो स्पोर्स होते हैं, कभी भी कैबेज यानी पत्ता गोभी को हमको कच्चा नहीं खाना चाहिए। ये क्या करते हैं, जब कैबेज बनता रहता है, छोटा रहता है, उसमें एग दे देते हैं, और बाद में जब पूरा कैबेज बन जाता है ना, तो उसकी पत्तियों के अंदर आपको दिखाई भी नहीं देगा, आपको लगेगा कि अरे ब्लैक ब्लैक कुछ लगा हुआ है, इसमें कुछ दाग है अंदर से। तो उसके पत्तों के अंदर इसके स्पोर्स होते हैं, है ना, जो हमको दिखते नहीं, उसके बीजाणु होते हैं। बाद में यही हैच करके नए एस्कैरिस बनते हैं, वो भी कहाँ, हमारी आंतों में पहुंचने के बाद। ठीक है, तो कैबेज ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे प्लांट है जिसको इसीलिए जो पत्तेदार सब्जियां हैं सबको धो के खाना चाहिए। ठीक है, कच्चा नहीं खाना चाहिए, एक बार उसको उबाल के खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनमें ही ये एस्कैरिस जैसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक, और बाद में ये हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में जाके अपने एग को हैच करते हैं, और वहां से छोटे छोटे क्या बेबी एंड ये एस्कैरिस निकलेंगे, और बाद में बड़े होके अपने आप को उतना जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो करेंगे, और आपके पूरे पूरे आंतों में भर जाएंगे, और एस्कैरिस से इंसान मर भी जाता है। ठीक है, इससे डेथ भी हो सकती है। तो क्या हुआ, ये एस्कैरिस एक तरह का, ये भी एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट यानी कि अंतःपरजीवी, और ये भी एंडोपैरासाइट है, दोनों क्या है, अंतःपरजीवी। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है जू, है ना, ये क्या है, लाउस या खटमल, मच्छर, ये सब क्या होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सोपैरासाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक्सो का एग्जाम्पल क्या है, एंडो का एग्जाम्पल क्या है। ठीक, अब ये तो हो गई हमारे परजीवों की बात। अब एक होता है सैप्रोफिटिक यानी कि मृतोपजीवी। क्या, मृतोपजीवी। अब मृतोपजीवी ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन को, जैसे यहाँ पे क्या था, होलोजोइक पूर्ण भोजी, क्या किए, पहले भोजन को इनगल्फ कर लिए, मुंह में ले लिए, फिर यहाँ से क्या किए, अपघटन शुरू किए, इसका डिकम्पोजिशन शुरू किए, पाचन शुरू किए। लेकिन ये जैसे सड़े गले पदार्थ हैं, सैप्रोफिटिक मतलब मृतोपजीवी क्या है, जो सड़े गले पदार्थ है, सड़े गले मतलब जो क्या है, रॉटन है ना, डिग्रेडेड है, इनसे निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं, मान लीजिए आपने कोई चीज बनाई है, खाना बनाया है, क्या हो गया, कुछ दिन बाद वो खराब हो रहा है, तो खराब किस प्रेजेंस में होता है, सूक्ष्म जीवों के प्रेजेंस में। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, अपघटन कर रहे हैं, तो उससे क्या निकल रहा है, केमिकल निकल रहा है, रसायन निकल रहा है। अब इस केमिकल या रसायन का क्या कर रहे हैं, ये भोजन के रूप में इसको ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इसी को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी पोषण। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर डिपेंडेंट है, क्या कहलाता है, यही मृतोपजीवी पोषण। और ये होलोजोइक में एक और आता है, क्या बोलते हैं इसको, स्कैवेंजर, बताना भूल गई, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर, स्कैवेंजर मतलब ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों को खाते हैं, सड़े नहीं है, सिर्फ मरे। जैसे कि आप बाज को देखेंगे, चील को, है ना, जहां पे भी कुछ मरा हुआ जीव है उसके आसपास दिखाई देगा, पहले क्या करेगा, उसको खा लेगा, फिर क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। तो किसके अंदर आया, ये भी आया किसके, होलोजोइक यानी कि पूर्ण भोजी पोषण के अंतर्गत। क्या बोले इसको, स्कैवेंजर। ठीक है, वैसे ही ये क्या है,
सैप्रोफिटिक मतलब पहले बाहर क्या हो चुका है, इसका डिकम्पोजिशन हो गया है, अब सिर्फ केमिकल के फॉर्म में क्या कर रहा है, इसको ये ग्रहण कर रहा है। तो सैप्रोफिटिक अलग है, ये आपको याद रखना है। और स्कैवेंजर, इसी को बोलते हैं मृतभक्षी। क्या बोलते हैं? मृतभक्षी। मृतोपजीवी अलग है। मृतोपजीवी मतलब सड़े गले पदार्थ जो पूरे सड़ चुके हैं उससे निकलने वाले रसायनों का उपयोग कर रहा है। तो क्या बोले इसको हम लोग? मृतोपजीवी। ये सूक्ष्म जीव होते हैं कुछ, है ना, जैसे ही कुछ फंगस वगैरह होते हैं। लेकिन जो ये स्कैवेंजर हैं, ये ऐसे जीव हैं जो मृत जीवों का भक्षण कर रहे हैं। अभी ये सड़े गले नहीं है। जैसे कोई डॉग है या फिर कोई गाय मर गई कहीं पर, नदी किनारा देखेंगे तो वहां पे आपको आसपास चील उड़ता हुआ दिखाई देगा। तो क्या करते हैं, ये भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन पाया जाता है किसमें? एनिमल्स में। अब हम बात करेंगे अगर ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन मतलब मनुष्यों की, तो मनुष्यों में जो पोषण है वो कैसा है भाई? हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो मनुष्य होते हैं, अब जो मनुष्य होते हैं इसमें किस तरह का पोषण पाया जाता है? तो मनुष्यों में हमेशा हम देखते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक मतलब पहले क्या करेंगे, भोजन को इंगल्फ करेंगे, अंतर ग्रहण करेंगे, बाद में क्या करेंगे, उसका पाचन करेंगे। ठीक है, अब ये जो भोजन है ह्यूमन बींग्स में, ये किस किस तरह का होता है देख लेते हैं। तो देखो क्या होगा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो हमने देखा क्या है, ये होलोजोइक। क्या है? होलोजोइक। लेकिन इसका कुछ फूड पैटर्न होगा, है ना। ये तो क्या हो गया, तरीका हो गया, मेथड हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब क्या क्या फूड हम लेते हैं? ठीक है, एक तो क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा क्या, फैट। फैट यानी वसा। तीसरा क्या, प्रोटीन। प्रोटीन आप जानते हैं। ठीक है, साथ में क्या, मिनरल्स। क्या? मिनरल्स यानी कि खनिज लवण। फिर क्या, सॉल्ट। सॉल्ट यानी लवण। और क्या होता है भाई, वाटर। क्या लेते हैं? वाटर। तो ये सब हम क्या करते हैं, और क्या होता है, कुछ ट्रेस अमाउंट में और विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन। क्या होते हैं? विटामिन। तो ये सब क्या लेते हैं हम, भोजन के साथ जो ग्रहण करते हैं वो कंपोनेंट क्या है, ये सब। तो आपको याद रखना है कि हम भोजन में क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट, विटामिन और वाटर। ठीक है, ये हमारा भोजन है। ठीक, अब इसको ही हमको क्या करना है, तोड़ना है, क्योंकि हम क्या किए, इसको पूरा पूरा अंदर ग्रहित कर लिए हैं, है ना। अब क्या करेंगे, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पूरा पूरा क्या कहलाता है, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। तो इस एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग पार्ट में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, मतलब पाचक ग्रंथियां होती हैं, जहां से पाचक रस निकलते हैं, जिसमें कुछ एंजाइम शामिल होते हैं। एंजाइम वो पदार्थ हैं जो हमारी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन उसकी दर को यानी रेट को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं, जब ये भोजन हम खाते हैं तो इसको तोड़ने में हमको हेल्प करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एक तरह के प्रोटीन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में क्या है, एनर्जी का सोर्स है। क्या है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यही कार्बोहाइड्रेट। जब ये एक्स्ट्रा होता है तो हमारा लीवर ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, इसको संचित कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, फैट भी क्या है, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लिपिड फैट। ठीक है, बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं ये फैट डेरिवेटिव्स होते हैं, फैट से बनते हैं। हमारी बॉडी का जो लेयर है एडिपोज टिश्यू का, जो हमको टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी के अंदर इंसुलेशन का काम करता है, तापमान रोधी का काम करता है, ये कौन है भाई, ये फैट का लेयर है। ठीक है, हमारे मसल्स में भी फैट पाए जाते हैं। प्रोटीन, हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी है किससे मिलके बना है, प्रोटीन से मिलके बना है। ठीक है, किससे मिलके बना है, प्रोटीन। आपका जो हेयर है ये भी प्रोटीन से मिलके बना है। क्या, केराटिन प्रोटीन। पूरा पूरा बॉडी हमारा प्रोटीन से मिलके बनता है। प्रोटीन ही हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं। हमारी मांसपेशियां भी किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसके बाद आए मिनरल्स की बात। तो मिनरल्स में देखो क्या होगा, आपकी पूरी हड्डियां यानी कि पूरा हड्डी किससे मिलकर बना है भाई, कैल्शियम से मिलकर बना है। इसके अलावा अलग अलग मिनरल, जिंक, है ना, नाइट्रोजन, ये सब हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो मिनरल भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हीमोग्लोबिन का क्या है कंपोनेंट भाई, तो आयरन। तो आयरन भी क्या हमको चाहिए, है ना। और वैसे क्या चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए बोन्स में। तो मिनरल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आता है, सॉल्ट। सॉल्ट यानी लवण यानी NaCl। आप अगर 2 दिन क्या नहीं खाए,
सॉल्ट नहीं खाए, नमक ना खाए, आपको चक्कर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके ये ब्लड को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ज्यादा नमक खाने से मना करते हैं किसको? हाई बीपी वाले को। क्योंकि क्यों? बीपी उसका क्या जाता है? बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे ही वाटर, हमारी बॉडी का 70% पार्ट किससे मिलकर बना है? जल से मिलके बना है, वाटर से मिलके बना है। हमारे ब्लड में भी, जो ब्लड में जो प्लाज्मा है 55%, उसका भी 90% किससे मिलके बना है? तो वाटर से मिलके बना है। ठीक है, वैसे ही जो भी क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, सब किससे मिलके बनते हैं भाई? इसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट किसका होता है? वाटर का। तो हमारे बॉडी का जो 70% पार्ट है किससे मिलके बना है? 70% इस जल से मिलके बना है। साथ में होते हैं कुछ विटामिन। विटामिन क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी क्या? ऑर्गेनिक यौगिक है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ विटामिन को हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, शरीर के अंदर बना सकती है, और कुछ विटामिन को हमको बाहर से लेना पड़ता है। अगर विटामिन की कमी होती है अलग अलग, तो बॉडी में अलग अलग तरह तरह के रोग हो जाते हैं। तो हमको ये सब याद रखना है कि हमारी बॉडी में, यानी कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थ क्या क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल है, सॉल्ट है, वाटर है और विटामिन है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है। अब इसके बाद याद रखना है कि किससे किससे कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बनता है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बनता है भाई? तो ये मिलके बनता है किससे? ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज। या तो क्या होगा? ग्लूकोज होगा, या तो क्या होगा? माल्टोज होगा, या तो क्या होगा? सुक्रोज होगा, या तो क्या होगा? गैलेक्टोज होगा। ठीक है, तो इस तरह के लैक्टोज शर्करा पाया जाता है किसमें? हमारे मिल्क में। मिल्क को क्या बोलते हैं? मिल्क है, दूध को क्या बोलते हैं? कंप्लीट फूड, अपने आप में पूरा भोजन है। छोटे बच्चे सिर्फ मिल्क कंजप्शन करके ही बड़े हो जाते हैं, है ना? उनमें सब तरह का ग्रोथ पाया जाता है। तो ये सब क्या है? किसके प्रकार है? इस कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। किससे मिलके बना है? ग्लूकोज से, माल्टोज से, सुक्रोज से, लैक्टोज से, गैलेक्टोज से। ठीक है, कौन? ये कार्बोहाइड्रेट। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर इसका क्या? मोनोमर। पॉलीमर मतलब क्या? जिससे डिफरेंट चीजों से मिलके बना हो एक बड़ा कंपाउंड। तोड़ते हैं तो क्या कहलाता है उसका? मोनोमर, है ना? एक यूनिट क्या कहलाती है उसकी? मोनोमर। तो मोनोमर क्या है भाई? मान लिया हम लोग, क्या ग्लूकोज क्या है? उसका मोनोमर है। ठीक है, वैसे ही फैट। फैट किससे मिलके बनता है? तो फैट मिलके बनता है किससे? फैटी एसिड से। किससे? फैटी एसिड। क्या बोलते हैं इसी को? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल के जो कण हैं, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? फैट बनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद हुआ। फिर वैसे ही जो प्रोटीन है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, अलग अलग तरह की प्रोटीन कॉम्बिनेशन से मिलके बना है ना? आंख का कलर अलग दिखता है, बाल का कलर अलग दिखता है, बॉडी का कलर अलग दिखता है। हर प्रोटीन की अपनी अपनी क्या है? खासियत है। वैसे ही हाँ, एक और चीज मैंने यहाँ पे ऐड, न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है भाई? न्यूक्लिक अम्ल, ये न्यूक्लिक एसिड, ये भी हमारी बॉडी में पाया जाता है। जो जिससे क्या मिलके बनता है भाई? तो डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए किससे मिलके बनता है? इसी न्यूक्लिक अम्ल से मिलके बनता है। इसका कंपोनेंट क्या है? तो नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन की जरूरत होगी। साथ में फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक अम्ल, तो फॉस्फोरस की जरूरत होगी। वैसे ही क्या होता है? शुगर होता है, शर्करा। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल भी क्या है? हमारे बॉडी में चाहिए हमको पोषक पदार्थ के रूप में। ये भी किससे मिलके बनेगा? नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो प्रोटीन किससे मिलके बनता है? अमीनो अम्ल से। किससे? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, हमारे शरीर में लगभग 20 तरह के क्या होते हैं? 20 टाइप्स की अमीनो एसिड होती है। और इसी अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। किससे मिलके बनता है? अमीनो अम्ल। तो आपसे पूछा कि प्रोटीन मिलके बना होता है किससे, तो क्या बताएंगे? प्रोटीन मिलके बनता है अमीनो अम्ल से, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड क्या है? इसके मोनोमर है। 20 अमीनो एसिड के अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलके अलग अलग प्रोटीन हमारी बॉडी में बनाते हैं। हमारी बॉडी का सभी जो पार्ट है मसल वाला, किससे मिलके बना है? इसी अमीनो अम्ल से बना है। ठीक है, अब पूछा आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? तो जल है। मिनरल के फॉर्म में पूछा, मिनरल मतलब खनिज के फॉर्म में, तो क्या है? आपकी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट क्या है भाई? कैल्शियम। कैसे? पूरी हड्डियां किससे मिलकर बनी है? कैल्शियम। तो अगर आपसे पूछा सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कैल्शियम। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा यौगिक या कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो क्या होगा? जल। सबसे मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, तत्व पाया जाता है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ये सब आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो मिनरल्स का आप समझ गए रोल, कहाँ कहाँ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। जैसे आयरन की कमी होगी तो क्या हो गया भाई? हमको एनीमिया हो गया।
कैल्शियम की कमी हो गई तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हड्डी क्या हो जाएगी हमारी, पोरस हो जाएगी। वैसे ही सॉल्ट क्या किया, सॉल्ट यानी NaCl, अलग अलग तरह के सॉल्ट होते हैं, ये हमारी बॉडी में ब्लड और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। वाटर तो आप जानते ही हैं, वाटर तो हर चीज के लिए हमको चाहिए ही, पूरा बॉडी किससे मिलकर बना है, 70% वाटर से मिलकर बना है। साथ में हमारी ब्लड का कंपोनेंट भी क्या है, वाटर मैक्सिमम। विटामिन क्या है, विटामिन जो एसेंशियल चीज है हमारी बॉडी में बनाने के लिए हेल्प करती है। अगर इसकी कमी हो गई तो आपकी बॉडी में ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ग्रोथ मतलब वृद्धि नहीं हो पाएगी, आपका विकास ठीक, अलग तरह के सिंड्रोम आते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना, ये सब तो क्या है, सिंड्रोम है। इसके अलावा कुछ डिसीज जैसे मरासमस, क्वाशियोरकर, इसके कारण होता है माल न्यूट्रिशन, क्या बोलते हैं, कुपोषण, किसी कमी है, कुछ प्रोटीन की कमी है, क्या हो गया, क्वाशियोरकर हो गया, मेरास्मस हो गया। इसलिए विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग विटामिन। अब ये पूरा का पूरा एक चैप्टर होगा विटामिन हमारे लेक्चर में, क्योंकि आपसे पूछता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हम विटामिन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, देखते हैं। देखो जैसे विटामिन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, विटामिन, ठीक है। जो ये विटामिन है ये हमारी बॉडी में डिफरेंट दो तरह से डिवाइडेड है, एक को क्या बोलते हैं वाटर सॉल्युबल और दूसरे को बोलते हैं वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब क्या, वाटर सॉल्युबल मतलब क्या, जो जल में घुलनशील है, क्या है, जल में घुलनशील, ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वाटर सॉल्युबल या जल में घुलनशील। अब कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमको फैट की जरूरत है, वसा की जरूरत है, तो क्या बोलते हैं इसको, वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल, क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील। तो दो तरह के क्या पाए जाते हैं हमारे शरीर में, विटामिन पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं क्या, वाटर सॉल्युबल, और दूसरे को बोलते हैं क्या, फैट सॉल्युबल, यानी कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। क्वेश्चन बनता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और फैट यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन, तो आपको बताना है, ठीक है। तो जो विटामिन ए डी ई के है, क्या याद रखना है आपको, ए डी ई और के, अच्छे से याद रखना है, ए डी ई के, ए डी ई के, ये क्या है, ये वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्युबल है। वैसे ही दो विटामिन कौन कौन से भाई, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्या भाई, विटामिन सी और विटामिन के कॉम्प्लेक्स, के कॉम्प्लेक्स, और साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये तीनों क्या है, ये तीनों वाटर सॉल्युबल है, यानी कि जल में घुलनशील है। तो ऐसे विटामिन जो जल में घुल के हमारी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और वृद्धि विकास में सहायता करते हैं, क्या बोलते हैं इनको, फैट सॉल्युबल। अगर आपकी बॉडी में फैट की मात्रा नहीं है तो ये उसमें घुल नहीं पाएंगे, फैट तो होगा ही बॉडी में। वैसे ये क्या होते हैं, जल में घुलकर इसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो विटामिन सी, आप जानते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, क्या होता है, स्कर्वी, क्या होता है, स्कर्वी डिसीज, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ स्किन डिसीज होते हैं, त्वचा का रोग होता है, त्वचा रोग या स्किन डिसीज, ठीक है। इसके अलावा जो विटामिन सी है आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन यानी क्या, लोहे, आयरन के अवशोषण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आपकी बॉडी में अगर आयरन एलिमेंट आएगा भी तो आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, विटामिन सी हमारे शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन में आवश्यक है, इसकी कमी से स्कर्वी होता है और स्किन डिसीज भी होती है। और विटामिन सी की अगर ही क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारे यहाँ इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा। आप देखेंगे जब क्या हुआ था कोविड-19 तो क्या बोले थे भाई, विटामिन सी टैबलेट मिल रहा था, क्यों, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। क्या होता है, इससे हमें प्रतिरक्षा मिलती है, यानी इम्यूनिटी डेवलप होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, विटामिन सी के बारे में हो गया, ठीक। वैसे ही विटामिन के कॉम्प्लेक्स, ये जो विटामिन के कॉम्प्लेक्स है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या, रक्त का थक्का जमाना,
हम जानते हैं कि जब हमको चोट लगती है, देखेंगे जैसे ही ब्लड निकलता है और ब्लड निकलने के कुछ 1-2 मिनट बाद धीरे धीरे वो जमने लगता है। हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है। हमारे रक्त के अंदर, हमारे रुधिर के अंदर ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक पाए जाते हैं जो जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं तो क्या बना देते हैं, क्लॉट बना देते हैं, थक्का बना देते हैं। इसके लिए कौन सा विटामिन जरूरत है, किसकी जरूरत है, तो विटामिन के कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। आपको याद रखना है, जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो बताऊंगी डिटेल में मैं कि किस तरह से रक्त का थक्का जमता है। तो आपसे पूछ दिया कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, तो क्या होगा आंसर, विटामिन के। किसके लिए आवश्यक है, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ठीक। और दूसरा क्या, विटामिन बी। अब विटामिन के कहाँ होगा भाई, तो हमारे ब्लड में होगा। ब्लड में क्या होता है, जल होता है, जल के साथ ये घुल के आते हैं। वैसे ही क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिफरेंट डिफरेंट विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B12, है ना। तो इनका अलग अलग डिफरेंट नाम है। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन। इसमें क्या होता है, कोबाल की मात्रा होती है ना। वैसे ही क्या होता है, एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है नियाग्रा, दुनिया भर का नियासिन, ये सब अलग अलग नाम है B1 विटामिन बी का, ये हम देखेंगे आगे। ये अलग अलग चीजों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही जो विटामिन ए है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो नाइट ब्लाइंडनेस। किसके लिए, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या, रतौंधी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो क्या हो सकता है आपको, रतौंधी। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस के कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो क्या होगा, विटामिन ए। ए से याद रखना है, ए फॉर एप्पल। ए से ही क्या देता है, आपको दिखाई देता है। उससे पहले क्या दिखाई देता है हमको, अल्फाबेट्स में ए। तो ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रतौंधी के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है, वैसे ही विटामिन डी। डी से क्या है, बोन। क्या है, बोन याद रखना है आपको। हम सूर्य की क्या बोलते हैं, विटामिन डी से हमको, सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है क्या, नहीं। हमारी जो स्किन की सेल्स हैं, ये त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, इसके अंदर क्या है, एडिपोस टिश्यू, है ना, फैट लेयर है। तो जैसे ही सनलाइट हमारे स्किन में पड़ती है, यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। क्या होता है, जो स्किन है, ये जो ब्लड है, उससे क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है और विटामिन डी बनने लगता है, जो हमारी बोन के लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो बोन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बोन में रंध्र, पोरोसिस। क्या बोलते हैं, हमारे बोन मतलब अस्थियों का ह्रास होने लगेगा। क्या बोलते हैं इसी को, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो क्या चाहिए भाई हमको, विटामिन डी मतलब क्या, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसकी कमी से बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, विटामिन डी। ठीक है, क्या होता है, अलग अलग रिकेट्स होता है। कौन सी बीमारी, रिकेट्स। रिकेट्स मतलब क्या, धनुष आकार हो जाएंगे कौन, आपके पैर, रिकेट्स। ठीक है, अब होता है विटामिन की बारी। तो जो विटामिन ई है, जो विटामिन ई है, ये हमारे स्किन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मतलब क्या, बांझपन। अगर ये विटामिन ई की कमी होगी तो क्या आ जाती है, स्टेरिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो विटामिन ई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नपुंसकता या बांझपन के लिए। क्या बोलेंगे इसको, स्टेरिलिटी, या फिर इसी को बोलेंगे क्या, बांझपन। ठीक है, विटामिन ई की कमी से। और होता है विटामिन के। विटामिन की कमी से होता है हीमोफीलिया। क्या होता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मतलब रक्त का थक्का ना जमना। क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का ना जमना को हीमोफीलिया। विटामिन के इसका कारण है। विटामिन के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीमोफीलिया के लिए। अगर की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं इसको, रॉयल डिसीज। क्या बोलते हैं, रॉयल डिसीज। जो इंग्लैंड की फैमिली है, ब्रिटेन की जो राजवंश है, वहां पर विटामिन सब में क्या दिखाई देता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब क्या है कि जैसे ही आपके बॉडी में कट लगेगा तो आपकी बॉडी क्या नहीं बना पाएगी, ब्लड क्लॉट नहीं बना पाएगी और आपके बॉडी से लगातार रक्त बहता रहेगा। क्या है, यही हीमोफीलिया है। ठीक है, तो कौन है, विटामिन के। अब इसका अलग अलग स्रोत है, जैसे विटामिन सी किससे मिलता है, सिट्रस फ्रूट से मिलता है। आंवला सबसे अच्छा स्रोत है, गूसबेरी या आंवला। जैसे ही नींबू, संतरा, जितने भी खट्टे फल हैं, टमाटर, इससे क्या मिलता है। और एक अच्छा सोर्स क्या है, मिर्ची यानी चिली। तो मिर्च, आंवला, है ना, नींबू, टमाटर, ये सब किसका स्रोत है, विटामिन सी का। इसके अलावा हम एडिशनल विटामिन सी टैबलेट्स भी लेते हैं।
साथ में विटामिन के कॉम्प्लेक्स, विटामिन के किससे मिलता है? फिश से मिलता है, ठीक है, फ्रूट से मिलता है ना। वैसे ही विटामिन डी भी किससे मिलता है? फ्रूट से, अनाज, दालों से, और साथ में जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उससे मिलता है, ठीक। विटामिन ई का सबसे जो स्रोत है आजकल तो क्या आता है? विटामिन ए से परिपूर्ण चावल, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं गोल्डन राइस, यानी कि स्वर्ण चावल, है ना, गोल्डन राइस मिलता है। इसके अलावा मैंगो, मैंगो बहुत अच्छा स्रोत है। उसके अलावा जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उससे भी ए मिलता है। डी मैंने बताया, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। आपको सुबह सुबह जो सनराइज होती है उसके बाद जो आधा घंटा है डायरेक्ट आपकी बॉडी में पड़ना चाहिए। सुबह सुबह उठ के सनराइज होने के आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर आप अगर बाहर घूमे तो आपकी बॉडी में जो डी रेज आएंगी वो बहुत प्रोडक्टिव होती है, उससे विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। साथ में आपको ये अंडे, दूध, इससे भी, सब्जियों से, फलों से भी मिलती है। साथ में विटामिन ए, ये भी फलों से, मछलियों से मिलती है, और विटामिन के भी फ्रूट से, वेजिटेबल से मिलता है। तो ये हमारी बॉडी में क्या है? कुछ विटामिन है, इसके स्रोत होते हैं, और इसकी कमी से अलग तरह की डिसीज होती है, बीमारियां होती हैं, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को करता है, ठीक है। तो एनिमल न्यूट्रिशन हमने देख लिया। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है ना, प्रोटीन है, वाटर है, मिनरल है, विटामिन है ना, और सॉल्ट है यानी लवण है। तो ये सभी हमारी बॉडी में पोषक पदार्थ के रूप में यूटिलाइज होता है, और इससे ही हम क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शन को करते हैं, ठीक है। तो किस तरह का पोषण जीवों में, जंतुओं और मनुष्य में पाया जाता है हमने देख लिया, और आगे भी डिस्कस कर लिया कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन के बारे में, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से कार्बोहाइड्रेट टूटता है ना, फैट यानी कि वसा टूटता है, प्रोटीन टूटता है, और इससे एनर्जी किस तरह से मिलती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे। आज आप ये समझिएगा, क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाते हैं लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, उसको आप सॉल्व करिएगा, है ना। और अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।